अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुसलमानों से भारत में नफरत इतनी बढ़ती जा रही है कि अब हिंदुओं को मुसलमानों का उनकी कॉलोनी में रहना भी पसंद नहीं है और लगातार इस तरह के मामले देश भर से सामने आ रहे हैं। सबसे पहले गुजरात से एक मामला सामने आया था जहां कॉलोनी में सिर्फ एक मुसलमान फैमिली थी, उसका बायकॉट किया गया, पूरी कॉलोनी ने आकर के एहतजाज किया। इस तरह के कुछ और मामले भी मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों से सामने आए हैं और अब ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया है जहां एक मुसलमान एडवोकेट नदीम खुर्शीद ने कॉलोनी में घर खरीद लिया। वो कॉलोनी में दरअसल उस घर को नीलाम किया गया था बैंक की तरफ से और इन्होंने बैंक के साथ मुआहदा किया, उस घर को ले लिया है। अब कॉलोनी के सभी हिंदू आकर के विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हाँ सभी जात के लोग तो रहते हैं लेकिन हम किसी मुसलमान को यहाँ पर नहीं रहने देंगे, किसी मुसलमान का रहना हमें यहाँ पर पसंद नहीं है। मुसलमान अगर यहाँ पर रहेगा तो हम हिजरत कर जाएंगे, हम पलायन करेंगे और बाज़ाब्ता इसका विरोध किया जा रहा है, मीडिया से बातचीत की जा रही है, बाइट दिया जा रहा है। नदीम खुर्शीद शरीफ आदमी है, एडवोकेट हैं, उनके घर पर भारत का तिरंगा लगा हुआ है, वो अपने घर में काम करा रहे हैं लेकिन ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा है वहां के रहने वाले मेजॉरिटी समाज के लोगों को और उनका विरोध किया जा रहा है। अब अंदाजा लगाइए कि भारत में आखिर नफरत कितनी बढ़ गई है, किस तरह मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़का दिया गया है, उकसा दिया गया है कि कॉलोनी में कोई मुसलमान उनको पसंद नहीं है और सीधे सीधे इल्जाम लगा दिया जाता है कि मुसलमान ऐसे होते हैं वैसे होते हैं। इससे पहले या कह लीजिए आजकल में मामला हिमाचल प्रदेश के शिमला का पहले से चल रहा है जहां एक मस्जिद की तामीर की गई है, उस मस्जिद का वहां के मकामी हिंदू विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ बहुत सारे मुसलमान आकर के बस गए हैं, हम नहीं चाहते कि मुसलमान हमारे इलाकों में रहें। और अब ये मामला सामने आया है, मैं बाज़ाब्ता आपको दिखा रहा हूँ। ट्विटर पर वहां का मामला काफी वायरल भी हो रहा है। जाकिर अली त्यागी ने इस हवाले से एक ट्वीट किया और उसमें वीडियो उन्होंने शेयर की है जो मकान है उसकी भी और वहां के लोग क्या कह रहे हैं। जाकिर अली त्यागी ने ट्विटर पर लिखा, मुजफ्फरनगर की नई मंडी के भारतीय कॉलोनी में मुसलमान एडवोकेट नदीम ने एक माह पहले बैंक द्वारा नीलाम किए गए इस तिरंगा लगे मकान को खरीदा था जिसका अब हिंदू संगठन यह कहते हुए विरोध कर रहे हैं कि हम यहाँ किसी मुसलमान को नहीं रहने देंगे, यहाँ सभी धर्म जाति के लोग रहेंगे लेकिन मुसलमान नहीं। अगर इस कॉलोनी में मुसलमान रहा तो हम पलायन करेंगे। यही नहीं, गुंडे मकान के अंदर भी घुसे और लगे हुए पोस्टर्स बैनर फाड़ दिया। नदीम इस घर में अभी शिफ्ट नहीं हुए हैं क्योंकि काम चल रहा है और काम करने वाले मजदूरों के साथ भी दुर्व्यवहार करते हुए देखा जा सकता है। एडवोकेट नदीम सामाजिक संगठन चलाते हैं और संगठन के लिए घर के एक हिस्से में उन्होंने बैनर लगा दफ्तर बना दिया है और घर रोज 10-15 मजदूर काम कर रहे हैं जिसमें हिंदू संगठन के गुंडों ने मदरसा खोलने की तैयारी कहते हुए मुस्लिम मकान मालिक द्वारा मकान खरीदे जाने का इन लोगों ने विरोध किया है। अब ये मामला इस तरह का लगातार बढ़ता जा रहा है। ये वीडियो है और ये जो बंदा है ये सबसे ज्यादा विरोध कर रहा है। ये तो घर आप देखिए इनका है और एक बंदा अरविंद शर्मा विरोध कर रहा है इसको। अरविंद जी ये बताइए, आपका नाम? अरविंद शर्मा। अरविंद जी ये बताइए कि यहाँ भारतीय कॉलोनी में ये किस तरह का माहौल है, क्या हो रहा है यहाँ पे? माहौल ये है साहब, सभी वर्ग के लोग रहते हैं यहाँ पर, ब्राह्मण सभी जाति के लोग रहते हैं लेकिन अलग समुदाय मुस्लिम परिवार से। यहाँ पर एक मुस्लिम परिवार है, बराबर में घर है, ठीक है। इसमें मुस्लिम परिवार ने जबरन यहाँ पर मतलब बैनम में भी बता रहा है कि बैनम में क्या है, बिजली मीटर भी लग गया, सुबह चोरी की चला रहा था रात तक, ठीक है। सुबह इसने अचानक बिजली मीटर लगवाया। अब हमारा मानना है कि यहाँ पर बिल्कुल भी समुदाय हम रहने नहीं देंगे, अलग समुदाय मुस्लिम समुदाय हम यहाँ पर जरा सा भी नहीं रहने देंगे, पलायन करेंगे, जो हमें करना होगा वो वही करेंगे। किस तरह की गतिविधि कर रहे हैं? गतिविधि ये कर रहे हैं, यहाँ पर ऊपर इन्होंने एक मंच बना रखा है। मंच में क्या है कि जैसे होता है कोई संगठन तैयारी करना, उस तरह का अंदर चल रहा है इसमें। संगठन बनाना, नमाज पढ़ाना, इनका काम अंदर चल रहा है इसमें। हमें पता लगा करीब 3 दिन हो गए, 3 दिन से हम लगातार। कितने लोग आते हैं? लोग यहाँ पर 35 लोग करीब रह रहे हैं और हमें रात जो मिले हैं कम से कम 15 से 20 आदमी यहाँ पर अंदर मिले हैं। क्या करते हैं वो लोग? वो लोग बस यही है, सफाई का बहाना कर रहे थे कि सफाई कर रहे हैं, कुछ नहीं। अंदर मंच में बैनर वगैरह लगा रखे थे इन्होंने और वहां पर बैठ करके नमाज वगैरह कर रहे थे वो रात। हमें जैसे हमने गेट वगैरह खटखटाया, कुछ 1-2 लोग वहां पर बैठे थे, उस टाइम वीडियो की तैयारी नहीं थी लेकिन वहां पर चल रही थी नमाज अंदर। क्या इससे मोहल्ले वालों को, आप लोगों को किस तरह की दिक्कत है, भविष्य को लेके क्या आप लोग सोच रहे हैं? दिक्कत है हमें, क्योंकि मुस्लिम समुदाय है, हम लोग इन्हें सह लेंगे लेकिन ये नहीं सहेंगे कल को ये इनकी जनसंख्या यहाँ पर बढ़ेगी, हमें दिक्कत करेंगे और हम इससे पहले पलायन करेंगे।
उससे पहले हम पलायन कर देंगे यहाँ पर। हम एक भी परिवार यहाँ पर नहीं चाहेंगे कि एक परिवार यहाँ पर रहे, दूसरा परिवार यहाँ पर आए। हम नहीं चाहेंगे दूसरा समुदाय यहाँ पर रहना चाहिए। ये एक और लेडी है जिसको आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसका नाम कविता है, उसी कॉलोनी की रहने वाली है और ये कह रही है कि मुसलमानों की सोच अच्छी नहीं होती, मुसलमान अच्छे नहीं होते, इसलिए हम मुसलमानों को यहाँ नहीं रहने देंगे। आप इसको भी सुन लीजिए। आपका नाम? मेरा नाम कविता रानी है। कविता जी, यहाँ भरतिया कॉलोनी में क्या हो रहा है? एक मुस्लिम परिवार यहाँ आके रहने शुरू किया है, तो उसको लेके विरोध हो रहा है, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये जो हिंदू बस्ती बसी हुई है यहाँ पर, तो हम मुसलमान को नहीं चाहते कि हमारे यहाँ बसे। ये है जो बाहर से आए हुए जैसे भी करके आए या दंगा फैलाने के लिए आए हैं, इनकी सोच बहुत खराब है, इसलिए हम नहीं चाहते कि ये यहाँ पे बसे। उन्होंने मकान खरीदा है, हाँ, पैसे दिए हैं, बैंक के, हाँ जी, क्या ऐसे कैसे नहीं कर सकते? क्योंकि बैंक के द्वारा जो वो आए है उनसे फर्जी नाम लिख के तब लिया गया ये। मान लो अपना नाम नहीं खोला इन्होंने। अगर कोई व्यक्ति रह रहा है हाँ जी, मकान में, इसके पीछे विरोध का क्या कारण है? विरोध का क्या कारण ये है कि मुस्लिम समाज है ये, अगर कोई हिंदू समाज का लेता तो उसको हमें कोई विरोध नहीं था। दिक्कत परेशानी क्या है एक्चुअली? समस्या क्या है? समस्या ये है क्योंकि ये लोग किसी के भी नहीं हुए, क्योंकि दंगा फैलाने में सबसे आगे होते हैं, हथियार वगैरह औजार वगैरह सब कुछ इनके पास मिलेंगे। ये छोटे से मकान में भी 50 आदमी रह सकते हैं और इनकी षड्यंत्र जो रचते हैं ये हिंदू के प्रति रचते हैं। अब बंगाल में देखिए, बंगाल में क्या किया गया, करा हिंदू के साथ क्या करा, मान लो हिंदू की लड़कियों को मुसलमानों ने किस तरह मारा प्रताड़ित करा गया। ये कोई अच्छी बात थोड़ी ना है। ऐसे ही सोच रहे कि हर जगह हम अपना राज कराएं। क्यों लगा ऐसा कि हमें लगा, हम देखते हैं न्यूज वगैरह देखते हैं, सबको पता है। यहाँ किस तरह की गतिविधियां हो रही? क्या इन्हें देख के आपको? इन्हें अभी नहीं देखा, लेकिन आगे को यही माहौल होना है। अभी ये भी हाँ जी बता रहे ये गोपनीय तौर पर रह रही है यहाँ पे, लेकिन क्यों अगर इनके मन में छल कपट नहीं होता तो ये सामने खड़े को बोलते क्यों भाग गए रात में, क्यों घेरते हैं कटिया है? क्या मतलब है इनका घेरना कटिया? मतलब चोरी छुपे काम करना चाहते हैं। ये ऐसा यहाँ नहीं होने का इस मोहल्ले में। कितने लोग हैं इसमें? यहाँ कम से कम 35-40 लोग हैं, उस इसमें की महिला भी है, नमाजी पढ़ती है, सब कुछ करते। लेकिन आज तो ये है, कल को यहाँ भैंस कटेगी, इनका जुलूस निकलेगा, सब कुछ होगा, लेकिन हम सहन नहीं करने के बिल्कुल भी। हम इन्हें बिल्कुल रहने चाहे, हम मर जाए कट जाए, लेकिन हम यहाँ रहने नहीं देंगे। अगर ये नहीं जाते तो फिर आप क्या करेंगे? हम विरोध करेंगे इनका, हम निकलना बंद कर देंगे इनका, चाहे हम कितने ही मर जाए लोग, लेकिन हम यहाँ बसने नहीं देंगे इनको। अगर ये आपके विरोध प्रदर्शन के बाद भी यहाँ से नहीं गए, फिर आप क्या करेंगे? हम भी यही रहेगा हमारा प्लान यही रहेगा, हम इनके यहाँ से निकाल के बाहर फेंकेंगे, चाहे कैसे भी करना हो। अब इस तरह की ये कोई पहली वीडियो नहीं है, बल्कि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। इस रिलेटेड भी कई सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। अब उस मुसलमान ने बैंक से नीलाम किए गए घर को खरीद लिया, किसी और के पास उस घर को खरीदने की हिम्मत नहीं थी, ताकत नहीं थी, वकील है उन्होंने ले लिया, अपने घर में डेकोरेशन का काम करा रहे हैं, मजदूर जाकर के वहां काम में लगे हुए हैं, तो गुंडों की भीड़ घर में चली जाती है, धमकाती है, तोड़फोड़ करती है, मजदूरों के साथ गलत रवैया अपनाती है। और अब ये लोग बाहर निकल करके कह रहे हैं कि यहाँ मदरसा खोलने की तैयारी की जा रही है, यहाँ ये लोग नमाज पढ़ेंगे और हम नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दे सकते हैं। आखिर इनका धर्म कितना कमजोर हो गया है या कितने नाजुक हैं लोग कि एक तरफ जब मुसलमान सड़कों पर नमाज अदा करते हैं, मस्जिद में नमाज अदा करते हैं, तब इनको दर्द होता है, इनको तकलीफ होती है और कहते हैं कि मुसलमान सड़क पर नमाज अदा क्यों कर रहे हैं। हालांकि गली मोहल्लों की जो छोटी सड़क होती है वहां कभी जुमा के दिन 5 से 10 मिनट के लिए ही मुसलमान सड़क को नमाज के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो भी 1% से भी कम जगह ऐसा होता है, वरना नहीं होता है। मुसलमानों के पास खुद इतनी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं कि वहां नमाज अदा की जाती है। अगर मुसलमान घर में नमाज अदा कर रहा है उससे भी लोगों को प्रॉब्लम होने लगी है। मुसलमान घर में क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, क्या पहन रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उन सब की भी इनको फिक्र होने लगी है और उससे भी इनका धर्म खतरे में पड़ गया है, इनकी सोच खतरे में पड़ गई है, इनको अपना वजूद खतरे में आने लगा है। और इसी वजह से अब ये विरोध कर रहे हैं, वो अपने घर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन का दफ्तर बना रहे हैं, तो इनको लग रहा है कि वो मदरसा खोल रहे हैं और बहाने बनाकर विरोध किए जा रहे हैं। और अफसोस की बात है कब तक ऐसे गुंडों के खिलाफ, ऐसे आतंकियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इस ट्वीट पर बहुत सारे लोगों ने अपना रिएक्शन भी दिया। अशरफ खान ने लिखा, शुरुआत जूते से करनी चाहिए थी ना नदीम जी को, हिंदुस्तान इन संघी टट्टुओं की बपौती नहीं है। एक और यूजर ने लिखा, उमेश ठाकरान ने, पुलिस प्रशासन को इन गुंडों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जब तक बाज नहीं आएंगे। वैद मौसम ने लिखा, इन भड़वों को बोलो पलायन करें,
ज्ञान पेल रहा है उसके खुद के बदन सूखी हड्डी है, कुछ ना उखाड़ पाएगा। एक और राहुल, इसने लिखा एकदम पहले घर लिया, फिर गंद मचाएंगे, फिर और गंद मचाने वालों को बुलाएंगे, फिर दिन में 5 बार चिल्ला कर दिमाग खराब करेंगे, बाद में आसपास के लोगों को परेशान करेंगे। तो एक तरह से ये संघी मानसिकता का ये व्यक्ति है और ये खिलाफ में ट्वीट कर रहा है। जुबैर अतहर ने लिखा, कैसे लोगों को जुम्बी बना दिया सत्ता के दलालों ने, कल तक इन्हें सड़क पर नमाज से दिक्कत थी, आज ये हमारे घरों में घुस रहे हैं खुलेआम, और मुसलमान गंगा जमनी तहजीब के नशे में सो रहा है। राजेश कौशिक ने लिखा, ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि शांति दूतों का इतिहास भरा पड़ा है ऐसे हजारों घटनाओं से। एक और ट्वीट इंडिया नाम से एक हैंडल, इसमें कहा गया, मुझे पहली आपत्ति तो इन गुंडों को हिंदू संगठन कहने पर है। 110 करोड़ हिंदुओं का 1% भी इनका सदस्य है क्या? ये सिर्फ गुंडों की गैंग है जो नदीम जी से मकान खाली करवाकर कौड़ियों के भाव खरीदना चाहती है, फायदा का फायदा और नफरती वोट अलग से धूले में। तो इस तरह के लोग हैं जो अपना रिएक्शन दे रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा इशू यही है कि ऐसे लोग बढ़ते जा रहे हैं। ये राशिद गुफरानी ने कमेंट किया, पुलिस प्रशासन को इन गुंडों की ढंग से कुटाई करनी चाहिए, जब तक बाज नहीं आएंगे। लेकिन पुलिस प्रशासन भी मजबूर सा नजर आती है इनके सामने। तो सच्चाई यही है कि पुलिस प्रशासन ऐसे लोगों के सामने मजबूर होती है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं की जाती और इनके जो हौसले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। और ये ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से सामने आया है। इस वीडियो में इतना ही। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर हमें फॉलो कर लीजिए।